जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम के जिन लोगों का 7 और 15 अक्टूबर का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उनके लिए लेकर आ गए आज के इस क्लास में 100% सेलेक्टेड और संभावित प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से संभावित प्रश्न लेकर आ गए हैं जो बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक प्रश्न को जैसे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न आपको बता दें 2010 से लेकर जैसे तो 2010 से लेकर 2023 तक बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, यानी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, हर एक साल हर एक शिफ्ट में। तो चलिए, सभी एग्ज़ाम पैटर्न CSBC के द्वारा संभावित किया गया प्रश्न है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था जैसे तो किससे बना था। चलिए, सही लोग फटाफट से बताएंगे। सभी प्रश्न आपके संभावित हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सबसे पहले आज के इस प्रश्न को आपको उत्तर बताना है आज के कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को, और हम बताएंगे आज के इस क्लास के अंत में बताएंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया आपकी, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ऑप्शन बी जो कनिष्क ने, या अशोक महान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए से लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा गया, बिहार में 1857 की क्रांति की नेतृत्व, क्रांति के जो नेता कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में। तो चलिए, सही लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आज के इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल 100% संभावित है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, 9 मई जो है, 9 मई 1858 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? यानी बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये कौन सा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तो चंपा। चलिए, आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, डायरेक्ट हम आपको उत्तर बताएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, स्वामी सहजानंद से संबंधित था दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? सही लोग बताइए फटाफट से, याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद का जो संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु कौन थे? जहाँ तो 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, हमारे द्वारा प्रश्न जो पढ़ाए गए हैं, बहुत प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत यानी समय से जुड़े होंगे, जो क्लास रेगुलर किए होंगे, सभी क्लास को देखे होंगे, ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, आप सही लोगों को बिल्कुल पता होगा कि कहाँ से प्रश्न आया था। तो चलिए, प्रश्न 51 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल चाणक्य, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, इससे रखिएगा याद। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 53 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक, जी हाँ तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग, दिल्ली में, लाहौर में, पटना, नासिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था, इसे याद रखिएगा, पटना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 54 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया है,
श्री नरसिंह नारायण जो है ये क्या थे? श्री नरसिंह नारायण एक समाजवाद थे या साम्यवादी या अंतर्राष्ट्रवाद थे या राष्ट्रवाद थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। सही लोगों को ऑप्शन ए टिक कर देना है एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन समाज पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। रामचंद्र शर्मा जो है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो याद रखेंगे रामचंद्र शर्मा का जो 21 गांव से थे। तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अमराहा, जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जी हाँ, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? सही लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं आपका तैयारी बेहतरीन है। चलिए सही लोग फटाफट से 50 सेकेंड समय दिया जाएगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे आज के इस क्लास में आपको, ताकि जो भी डाउट हो इस साथ में क्लियर होते चले जाए। तो चलिए आप सही लोग को बता दें दोस्तों कि अगर आप इस क्लास के फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए। बिहार केसरी जो है किससे संबंधित किया जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग केसरी से संबंधित किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी है बिल्कुल डॉक्टर श्री कृष्ण सी, और जो कि बिहार के पहले जो है ये सीएम थे, इससे याद रखेंगे। बिहार के पहला सीएम आपको याद रखना है इस फैक्ट को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? जी हाँ तो किस देश का सीमा है जो बिहार से जुड़ता है? तो याद रखेंगे नेपाल का सीमा है जो कि उत्तर में पड़ जाता है। सही लोग इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल मोस्ट वीवीआई आपके एग्ज़ाम से हो जाता है। तो सही लोग याद रखेंगे पुराना जो है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड जो अलग हुआ है, यानी झारखंड बना है, बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर? सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। आप सही लोग कमेंट करके बताइएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। जी हाँ दोस्तों सही लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही लोग 45.85%, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी को कहा जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए सोन नदी कहाँ से निकलता है, से लोग बताइएगा। जहाँ तो आपको याद रखना है सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए बिहार में गंगा नदी से आप लोग को प्रश्न आने का चांस है, तो याद रखेंगे गंगा नदी जो है पूरे भारत में अगर बात की जाए, पूरे भारत में गंगा नदी की तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और वहीं अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में दोस्तों 445 किलोमीटर है, इससे याद रखिएगा। और चलिए याद रखेंगे 12 जिला से होकर ये गुजरता है, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए सबसे ज़्यादा पटना जिला, यानी पटना जो है 99 किलोमीटर ये गंगा नदी, इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। आम की आम की जो वह प्रजातियाँ जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल बिहार में सफ़ेदा, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और आज के इस क्लास में सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है स्कोर कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? जी हाँ तो देखिए अभी हम बताएं प्रश्न आ गया आप लोग को, बिल्कुल सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संभावित प्रश्न हैं दोस्तों, बिल्कुल 100% एक एक प्रश्नों को याद करके जाना है आप सही लोगों को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं अभी हम बताएं सोन, इससे याद रखेंगे, सोन इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विहार राज्य स्थित है? जी हाँ तो संपूर्ण विहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में,
पठार के क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन मैदानी जो है, मैदानी क्षेत्र आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में, इस याद रखिएगा। और पटना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हो जाता है जो कि पटना, और इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरा जो है दोस्तों, आरा में अभी सरकारी अस्पताल में कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है ये प्रारंभ यानी कि सुविधा दिया गया है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में बिल्कुल आने का चांस है। चलिए बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है की कार्य किया जाता है? तो याद रखेंगे निर्माण कार्य किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, कोसी आपको राइट आंसर हो जाएगा। कोसी आपको लॉक करके आना है एग्जाम में। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 67 नंबर, किस फसल के उत्पादन जो उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है? चावल में अग्रणीय है बिहार, या गन्ना, मखाना या बांस? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मखाना आपको याद रखना है, मखाना सही लोग याद रखेंगे, मक्खन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? जहाँ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सही लोगों को उत्तर बताना, इस प्रश्न का कौन सा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको देखना चाहते हैं कितने प्रश्न कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है? चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे बिहार में कोयला का जो अनुमानित भंडार है ये कितना है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे जो बता रहे हैं ऑप्शन 16 करोड़ टन, बिल्कुल आपका तैयारी जो है बेहतरीन दोस्तों, मजबूत है आपका तैयारी। इसी तरह से जोश और जुनून के साथ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप सही लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे सही लोग, पूर्व मध्य रेलवे का जो क्षेत्र है ये प्रश्न एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में प्रश्न पूछा गया है। जहाँ तो 1 अक्टूबर 2023 को ये प्रश्न पूछा गया आप सही लोग को, जो कि मिलान करना था, सभी लोग को याद होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र जो है मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे हाजीपुर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 71 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे। और आपको बता दें कि चंद्रयान आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो जिन लोगों को आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है जैसे 7 तारीख को और 15 तारीख को, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मात्र 20 मिनट का एक वीडियो जो कि चंद्रयान से 2008 से लेकर 2023 तक ले पूरा अच्छा से हम कवर किए हुए हैं। तो जाइए जाकर उस वीडियो को सबसे पहले आप वॉच कीजिए, एक एक प्रश्नों को रट जाइएगा। प्रश्न 71 नंबर है, देर न करते हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जी तो केला उत्पादन में बिहार का कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल हाजीपुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मखान की खेती के लिए प्रसिद्ध अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिए अग्रणीय राज्य कौन सा है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, जो कि अग्रणीय राज्य है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस की ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जी हाँ तो बिहार के किस जिले में स्थित है ककुलत जलप्रपात? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं आपका यहाँ पे बेहतरीन तैयार, तो ऑप्शन बी नवादा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नवादा इसे याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले नालंदा आया है, तो चलिए जान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त के द्वारा जो किया गया था, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पूर्व वाली भाग में कौन सा जो है ये जिला स्थित है? आपको बिहार के जो भी यानी मैप है उसे एक बार सही लोग देखकर ही जाएंगे एग्ज़ाम में। जहाँ तो बिल्कुल 100% आपको एग्ज़ाम में
प्रश्न आने वाला है मैप से। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। कटिहार है, इस याद रखिएगा, वही कटिहार है जो गंगा नदी यहाँ से एग्जिट लेता है दोस्तों, याद रखिएगा। वही कटिहार है जो एग्जिट लेता है, गंगा नदी 12 जिला से होकर एग्जिट लेता है, इस याद रखेंगे। और चलिए कहाँ से प्रवेश करता है दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे, तो बक्सर से प्रवेश करता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा, कौन सा बिहार में स्थित है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं, अनुपम झील, बिल्कुल राइट है आंसर, अनुपम झील, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सही लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ताकि इससे भी बेहतरीन हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था, यानी विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि जहाँ पे बहुत देश विदेश के लोग आते थे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश के कारण कौन था, तो विनाश के जो कारण थे ये कौन थे, तो याद रखेंगे सही लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुसलमान जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाले पहला जो अंग्रेज यात्री था यह कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। अंतिम मौर्य सम्राट था दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। गुप्त सम्राट जो है, सम्राट जिसने होनो को जो है पराजित किए थे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही लोग याद रखिएगा। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बिंबिसार थे या चंद्रगुप्त मौर्य, वृद्धत या बिंदुसार, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बिंदुसार याद रखना है सही लोगों को, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में दोस्तों प्रयुक्त भाषा कौन सा है, तो याद रखेंगे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखिएगा, ऑप्शन पाली भाषा, इस याद रखिएगा पाली, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, वह स्त्री, जी हाँ तो प्रश्न पूछा गया है, वह अस्त्रोत जो है, अस्त्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध जो है वहाँ, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और दोस्तों आप सही लोगों को कमेंट करके बताना है कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स के डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, क्या आप सही लोग इच्छुक हैं देखने के लिए, या करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए फ्री पीडीएफ के लिए रोजाना फ्री पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, बेहतरीन जो है करंट अफेयर्स का क्लास दिया जाएगा, अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा। तो क्या आप सही लोगों को समझ है, सही लोग यस या नो जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।